है हुण खबर वादी दे नाल जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर दे नाल जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर दे विच एक व्यापारी दा कतल कर दिता गया ते इस कतल मामले दे उत्ते हुण पुरजोर सियासी पार्टियां दे वल्लों भी मंग हो रही है कि कार्रवाई की जाए। अतवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मंग तेज हो गई है। सारी सियासी पार्टियां दे वल्लों घटना की निखेधी की जा रही है। कांग्रेस ते अकाली दल ने भी केंद्र सरकार के उत्ते निशाने साधे ने। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की मंग की है। दरअसल जम्मू कश्मीर दे विच श्रीनगर दे विच जमीन खरीदण तो बाद एक सिख व्यापारी दा उत्थे कतल कर दिता गया और पंजाब दे नाल दस्सिया जा रहा है कि वह ताल्लुक रखते सन ते अतवादियों ने उसनूं गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता। 370 धारा हटन तो बाद जम्मू कश्मीर दे विच बाहरले सूबियां दे लोग जमीन खरीद सकते हैं। चीज़ां सामने आईयां ते इस शख्स दे वल्लों उत्थे व्यापारी दे वल्लों यह भी कहा जा रहा है कि करीब 4 दहाकियां तो इत्थे बिजनेस कर रहा सी, व्यापार कर रहा सी, उत्थे जमीन खरीदी गई तो उस तो बाद अतवादियों ने इसनूं गोलियां मार दित्तियां, इसका कतल कर दिता। हुण पुरजोर मांग हो रही है कि इस पूरे मामले दे विच कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए, सख्त तो सख्त। सारियां सियासी पार्टियां दे आगू यह मंग कर रहे हैं। काम करते थे और किसी तरह से इनका ना किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी और संगठन अथवा किसी विचारधारा से। वो अपने काम में लगे थे। इस प्रकार की व्यक्ति की हत्या करना से ये प्रमाणित होता है कि जो लोग आतंक को बढ़ावा दे रहे थे या जो आतंक के सहारे अपनी रोटियां सेक रहे थे, उन्हें ये बात हजम नहीं हो पा रही कि वहाँ पर अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं और कश्मीर घाटी उसी प्रकार भारत की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है जैसे कि भारत का कोई और क्षेत्र या कोई और प्रदेश या कोई और राज्य। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह दूं कि कश्मीर के आम इंसान जो गली कूचों में श्रीनगर के चलने वाला व्यक्ति है, उसका मनोबल इतना ऊंचा है कि वो इस प्रकार की बातों से उसका उत्साह कम नहीं होने वाला। ये प्रमाणित हो चुका हाल ही में हुए जिला परिषद के चुनावों में, जहां पर के पिछले 30 वर्ष के आतंक में पहली बार इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ है। ये कुछ एक आतंकी जो इस वक्त हुआ रांदी रन जिसे कहते हैं, जो इस वक्त भगदड़ में है क्योंकि उनका पीछा बड़ी निर्णायक ढंग से सुरक्षा बल कर रहे हैं, वो जाते जाते सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। गुरदासपुर के निश्चल जी की जिदा निर्मम हत्या की गई है अतवादियों द्वारा, उसकी जिन्नी निखेधी की जाए उन्नी घट है। और खास करके सरकार के नवे कानून अनुसार उन्होंने उत्थे जाके अपना काम खोलिया सी, दुकान खोली सी सुनहरे की, और उन्होंने हत्या करती गई। और मैं विनती करांगा भारत सरकार नूं और उत्थे दी सरकार नूं, कश्मीरी सरकार नूं कि तुरंत तुरंत जिहड़े भी अतवादी ने उन्होंने फड़ के उन्होंने सख्त सख्त सजा। मैं पुछना चाहना बीजेपी के लीडरां तो, मैं पुछना चाहना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो कि तुसीं तां कहंदे सी 370 तोड़न दे नाल उत्थे इकनॉमिक कंडीशन J&K ठीक हो जाएगियां, टैरोरिज्म खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल खुशहाली आ जाएगी। मैं बीजेपी की सरकार नूं पुछदा कि 370 तोड़न तो बाद हिंदुस्तान ने की गेन किया। ये जो वाकया होया बहुत ही शर्मनाक वाकया है। पुलिस ये क्लेम कर रही है कि टेररिस्ट ने किल किया, बट अनफॉर्चुनेट वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जी साडी बीजेपी सरकार है, ये कहती कुछ है ते कमाउंदी कुछ है ते करदी कुछ है। अतवादियों वालों एक हत्या की गई है। सब तो पहला तो मैं उस परिवार के दुख प्रगट करदागा जिस परिवार का मैं समझदा मैंबर चलिया गया, इस दुनिया से नहीं रहा। और दूजा मैं समझदा ये जड़ियां अतवादियों दी देश तोड़न दी गतिविधियां ने भारत ने हमेशा इसका सख्त विरोध किया। भारत ने हमेशा अजिहे देश विरोधी जोड़े तत्त ने उन्होंने हमेशा दंद खट्टे किए ने। सो हुण भी जोड़ा है इन्होंने दंद खट्टे करांगे, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब देवांगे। और दूजा मेरा भारत सरकार तो मंग है, केंद्र सरकार तो मंग है कि अजिहे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिता। उत्थे लोग केंद्र सरकार दी नीतियां तो दुखी ने, एक नफरत की दीवार खिंच दी गई है तो जिन्हां दे नाल केंद्र सरकार जिहड़ी दुश्मनां वाला विहार कर रही है, तो फिर केंद्र सरकार दी अजिहियां नीतियां नूं किवें चलण देणगे? ये तो पहलों दिखदा सी सारिआं नूं कि इहदे नतीजे जिहड़े आ वो माड़े निकलणगे। जो कुछ भी कतल होया आ बड़ा ही निंदाजनक है, बड़ा दुखदाई है, हर एक नूं ने पीड़ा दित्ती है। पर इहदे वास्ते जे दोषी है, जे इहदे वास्ते किसी नूं कटहरे विच खड़ा करना होवे ते वो केंद्र सरकार है जिहदे करके अज सतपाल सिंह होरां दा कतल होया। तो मुद्दा बहुत गंभीर है ते कांग्रेस ते अकाली दल बीजेपी नूं इस मुद्दे दे उत्ते घेर रहे ने। अगे वधदे ते गल मनाली दी।
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। कैसे सिद्धा रुख करते हैं सचिन इस समय साडे सहयोगी मनाली तो फोन लाइन पे साडे नाल ने। सचिन, जानना चाहेंगे सबसे पहले जो टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए थे अटल टनल के पास, उनको लेकर क्या है इंफॉर्मेशन आपके पास? जी हाँ गौरव, देखिए मैं बात करूँ जी सचिन, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਟਲ ਟਨਲ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।